करी नहीं थी, ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग का कुछ वैसे भी था नहीं, एक दो पॉइंट से बताए थे, बहुत ज्यादा कुछ बताया भी नहीं था, तो कल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। अब ये देखो फोर्सेस कितने टाइप के, दो टाइप के, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क जो है सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पे, इनिशियल एंड फाइनल पे वर्क डन डिपेंड करता है। कौन सा पाथ यूज किया उस पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव में, नॉन कंजर्वेटिव में जो आपका वर्क होता है वो डिपेंड करता है आपने कौन सा पाथ लिया है, ये वो डिपेंड करता है आपने कौन सा पाथ लिया है, ठीक है। ओके, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0, राउंड ट्रिप में वर्क डन नॉन 0, ये रिकवरेबल होता है, ये नॉन रिकवरेबल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमने नई चीज पढ़ी थी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ा? पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा देखो जरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज द एनर्जी, ये क्या होता है, ये एक एनर्जी होती है जो कि बॉडी के अंदर स्टोर होती है। किस कारण? बिकॉज ऑफ पार्टिकल का पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये एनर्जी स्टोर होती है उसके अंदर। अच्छा, जैसे आपको जो सबसे लाइफ में सबसे इजी प्रॉब्लम आपने जो किया है दैट इज ये वाला ग्रेविटेशनल MgH, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर होती है। अच्छा, इसके अंदर ये पार्ट क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो हमने एक और चीज पढ़ी जो दो तीन पॉइंट्स दिखाए थे, पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें इंटीग्रेशन से सेव करता है, बचाता है। दूसरा मैंने एक पॉइंट बताया, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, जिसके अंदर वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये चीज बता दी थी। अच्छा, फिर एक बार मैंने बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पॉइंट मैं बाद में समझा दूंगा आपको। एक और पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेफरेंस लेवल स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, जैसे एक सिंपल, आज की डेट क्या है, हाँ यार मैंने डेट जो है ना, फिर बाद में बच्चों ने बोला कि डेट अपनी थोड़ी सी गलत हो गई थी, जो मैंने टाइम टेबल भेजा, डेट आज 18 है ना, ठीक है। अब ये रेफरेंस लेवल क्या होता है, इसको मैं आपको समझा देता हूं, एक सेकेंड दीजिए। ये रेफरेंस लेवल क्या होता है, देखिए, रेफरेंस लेवल देखो, समंदर में जैसे जो डैम्स होते हैं ना, एग्जांपल समझो, डैम्स होते हैं तो आपने ऐसे मार्किंग कर रखी है कि ये सेफ पॉइंट है, ये है, यहाँ पे कॉशन लेना है, और यहाँ पे डेंजर। तो आपने ये क्या कर रखा है, रेफरेंस मान रखा है, किस चीज का, अगर पानी का लेवल यहां तक है तो आप क्या बोलोगे, अरे कोई डरने की बात नहीं है, पानी कम ही है। बट अगर पानी सेफ लेवल से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है कि यार अभी अपने को उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, या इसके इसके ऊपर मतलब थोड़ा और सावधान होना चाहिए, और यहाँ तक जितना इधर ऊपर जाएगा यानी कि डेंजर का लेवल बढ़ रहा है। तो आपने ये क्या मान रखा है, आपने ये मान रखा है रेफरेंस या ओरिजिन या कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट मान रखा है। तो वैसे ही मान लीजिए दिस इज ग्राउंड, ठीक है, और ये है हाइट 10 मीटर, एक बॉल यहाँ पे है और एक बॉल यहाँ पे है। आवाज आ रही है, किसी का माइक चालू है क्या? शुभम, ओके ठीक है, बंद कर दो। शुभम ने बंद किया ना, ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉल है और एक हाइट 10 मीटर पे, तो इसका मास जो है दैट इज 1 kg, इसका मास है 1 kg। जरा बताओ पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे कितनी होगी, लिखो जरा।
पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे कितनी होगी? ओके, और ऊपर यहाँ पे कितनी होगी? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे कितनी होगी? पॉइंट बी पे, अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। सभी ने जीरो और 100 बोला। आपने बोला सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, जीरो हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 × 10 × 100 जूल्स हो जाएगी। देखो अब ये ए पॉइंट आपका क्या है? रेफरेंस है। क्यों रेफरेंस है? क्योंकि ये ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड, ग्राउंड को आपने रेफरेंस ट्रीट किया है। रेफरेंस कि भाई इसको आइडियल मानते हुए इसको मैंने फिक्स मान लिया कि यार इसका है ना हाइट मैंने जीरो मान रखा है, और अगर हाइट जीरो है तो मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रखी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ इन दोनों पॉइंट्स में व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए? पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है यू। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है? यू। व्हाट इज द गैप? जरा टाइप करो, आंसर टाइप करो। पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा? सर सिंपल है, बी पे तो 100 है, यहाँ जीरो है, आंसर आना चाहिए 100 जूल। ये समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आ रही है? ओके, जरा अब ये देखो, यहाँ पे देखो, अगर जैसे हमेशा ग्राउंड नहीं हो, मान लो ये हाइट है 10 मीटर और ये हाइट है, ग्राउंड है। अब देखो मैंने रेफरेंस जो है ना इसको मान लिया, मैंने क्या किया? रेफरेंस इसको मान लिया। अच्छा रेफरेंस जिसको मान लूंगा उसका पोटेंशियल है, तो ये मास है 1 kg का, ये मास है 1 kg का। अब ये सिनेरियो 2 है, ये 1 kg का मास है, 1 kg का। मैंने रेफरेंस किसको मान लिया? रेफरेंस मान लिया मैंने 10 मीटर्स को, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मेरे को अभी कितना मानना है? इसका पोटेंशियल एनर्जी मान रहा है जीरो। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना मानना है? जीरो। तो कोई मुझे बता सकता क्या ए का, पॉइंट ए का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पॉइंट ए का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा अगर बी का जीरो माना? देखो ये जीरो है, अब आप इसके नीचे जा रहे, नीचे जा रहे हो ना? हाँ वेरी गुड। तो एम जी एच होता है। अब इसके अंदर ये जो है रेफरेंस जीरो ऊपर, तो नीचे गए तो हाइट जो आएगी 1 × 10, और ये हाइट माइनस ले लिया आपने, तो आंसर कितना आया? -100 जूल। अरे देखो इतना तो पता है क्या, बी की ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा ऊपर है, और ए की पोटेंशियल एनर्जी कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट कम है। तो ऑब्वियस है अगर ऊपर वाले को जीरो मान दिया तो इस वाले को कितना मानना पड़ेगा? -100 जूल। कितनों को ये पॉइंट समझ में आ रहा? अरे बेटा जो रेफरेंस माना उसको जीरो, अगर आप उसके नीचे हो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकती है। अच्छा तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए? पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए? -100। गैप कितना हुआ इनके बीच में? 100 जूल्स का। कितना गैप हुआ? 100 जूल्स का। देखो पहले वाले सवाल में देखो, ये जब सिनेरियो 1 लिया था मैंने, केस 1 लिया था, इसमें क्या बोला है? ये रेफरेंस था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब ये पॉइंट हाइट h मीटर पे है, दैट इज 10 मीटर पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? +100 जूल। इसका जीरो ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। अब इसके बीच में गैप कितना है? अभी भी 100 है। इसके अंदर पॉइंट ए का, सॉरी पॉइंट बी का मैंने जीरो मान लिया, ए पे कितना है? एम जी एच, माइनस एम जी एच कर लो, माइनस एम जी एच कर लो, अब आपको समझ में आ जाएगा
यार नीचे है तो माइनस mgh कर लिया, यहाँ -100 जूल आ गया। ठीक है, तो ये 0 है तो नीचे वाला और नेगेटिव हो जाएगा, डिफरेंस अभी भी 100 ही आ रहा है। कितनों को समझ में आ गया? ये रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना बहुत जरूरी है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। बिना रेफरेंस के, बिना स्टार्टिंग पॉइंट के, रेफरेंस के आपका पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं है। तो देखो मैंने पॉइंट क्या लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी को, देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस लेवल स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है। वी कैन चूज एनी रेफरेंस लेवल बट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विल बी ऑलवेज सेम। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पांचवा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस लेवल चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कोई भी रेफरेंस लेवल ले सकते हैं, और बट जब भी जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, तो जरा केस 1 छाप लो। केस 1 अगर छाप लिया है तो डन लिखो, केस 2 छापते हैं। केस 1 छाप लिया, नीचे वाला डिफरेंस सेम लिखना है। ये मेरा रेफरेंस लेवल है, दिस इज माय रेफरेंस लेवल, पॉइंट ए। केस 1 छाप लो, फिर केस 2 छापते हैं। हो गया केस 1? वेरी गुड रोहित, मनस्वी। केस 1 छाप लो। जो स्टेटमेंट लिखा है समझ में आया? चौधरी जी, निमाड़े, निमाड़े आज आ जाना बेटा, जो भी बुक्स है ना और होमवर्क होमवर्क लेके आज पहुंच जाना तुम 1 बजे सेंटर पे। ठीक है, ओके वेरी गुड निमाड़े। निमाड़े को बुला लिया अपन ने आज। ओके, केस 2 छापो। देखो गैप हमेशा सेम रहेगा, गैप हमेशा सेम रहेगा। आपको रेफरेंस लेवल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। केस 2 छाप लो, डिफरेंस या नोट करके और लिख लो। इन बोथ द केसेस द difference between the 2 points, the difference of potential energy between the 2 points is same. In both the cases the difference of potential energy between the 2 points is same. केस 2 हो गया तो डन लिखो भाई फटाफट। आंचल, आशुतोष, अभिषेक, अद्वैत, आयुष किधर है? अरे कल मैं आयुष को पहचान नहीं पाया। कल एक और अपना 12th में भी आयुष है, मेरे माइंड में वो आयुष आ गया। पूरा नाम लिखो भाई, आयुष गांधी लिखो। कभी संकल्प, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। समझ में आ रहा है? क्या सर? समझ में आ रहा है बेटा आज का क्लास? यस सर, समझ में आया। तुम पढ़ाई कर रहे हो नहीं, तुम गांव भाग गए? हाँ सर, कर रहा हूँ। मैं वो उनके चक्कर में तुम्हें भी गांव भेज दिया, दोनों भैया और सोहम के चक्कर में। ठीक है, हालात सुधर गए, तुम आ जाओ। यस सर। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखते नहीं, आ जाओ, है ना? यस। ओके, अब जरा ये बताओ, अब आपके लिए एक दूसरा प्रॉब्लम है। देखो ये हाइट, ये रेफरेंस है,
ये हाइट है 0, ये h है ऊपर की तरफ +5 मीटर, और ये नीचे की तरफ -5 मीटर, और मेरे पास में एक 3 kg का बॉल है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको रेफरेंस लेवल माना, इसको रेफरेंस मतलब मैंने इसकी वैल्यू कुछ स्पेसिफाई कर दी। मान लीजिए मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्पेसिफाई कर दी 0 फॉर एग्जांपल, है ना। तो ये बताइए, दिस इज लाइन ए, दिस इज लाइन बी, दिस इज लाइन सी या पॉइंट सी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी? लिखो जरा, आंसर लिखो। मास है 3 kg, मास है 3 kg, ए पे कितना होगा और सी पे, सॉरी, सी पे कितना होगा और बी पे कितना होगा? हुआ क्या? अरे यार, इतना चिंदी आंसर है। अरे ये रेफरेंस मान लिया, बोला इसका 0, और ये पॉइंट ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे होना चाहिए mgh, मास है 3, g है 10, हाइट है 5, आ गया +150 जूल। पॉइंट सी पे कितना होगा? -mgh, कितना होगा? -150 जूल। मैच किया गया सबका? अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी माइनस पॉइंट सी? वेरी गुड अर्पिता चौधरी, तन्मय राठी, वेरी गुड। कितना होगा डिफरेंस? ये +150 है या इतना? कितना समझ में आया? ठीक है, छाप लिया सभी ने? रेफरेंस कौन सा डिसाइड किया? ये वाला रेफरेंस माना मैंने, ये मेरे को दिया हुआ है कि ये मान लिया कि मैंने इसको रेफरेंस मान के, तो मैंने बोला कि अगर इसकी 0 होती तो ऊपर वाली की इससे 150 ज्यादा होती, और नीचे वाली की उससे 150 कम होती। ठीक है, इजी है। बढ़ जाऊं आगे? ओम, पूरा नाम लिखो भाई। अब ओम दो है अपने पास में, एक काबरा है, दूसरा पागरुट। ओके, चलो अभी ये बताओ, ये h इज इक्वल्स टू 0 है, ये h इज इक्वल्स टू 6 मीटर है, और ये h इज इक्वल्स टू -4 मीटर है। ठीक है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेरे को दी हुई है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, और ये रेफरेंस है। बताओ, दिस इज पॉइंट ए, बी, सी। 0 नहीं, बोला कि 10 जूल है, यहाँ पे 10 जूल माननी है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी हो जाएगी? मास, मास जो है 2 kg का, मास जो है 2 kg का, मास जो है 2 kg का। इसकी 0 नहीं है, रेफरेंस लेवल पे बोल दिया कि पहले इसके पास में 10 जूल थी, ए पे 10 जूल थी, कैसे थी पता नहीं, पर थी उसके पास 10 जूल। तो ये ए से बी गया, कितना हाइट पे गया? 6 मीटर पे। तो ये जो गैप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा?
एक मिनट है, लाइट आ रही है, मैं इससे जोड़ दो, है ना। ये समझ में आ रहा है क्या? तो जो बी पे होगा, इनके बीच में गैप कितना है? इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का गैप है mgh, 120 जूल का है। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका 10 प्लस 120, इसके बीच में कितना हो जाएगा? 130 जूल हो जाएगा। ये कितनी जनता को समझ में आ रहा है? 130। देखो, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ये तो mgh होगा, ये याद है ना। mgh होगा, mgh कितना? मास 2 है, g 10 है और ऊपर है तो +6, तो ये कितना हुआ? 120। तो पोटेंशियल ऑफ बी, ए का कितना मान रखा है आपने? 10। तो यहां से पोटेंशियल ऑफ बी कितना आएगा? 10 को उधर ले जाओ, -10 को, तो ये कितना आया? 130 जूल। कितनों को समझ में आ गया? ये कितनों को समझ में आया? ये सबसे टफ सवाल। अच्छा, आप फिर पोटेंशियल एनर्जी एट सी बता दो। पोटेंशियल एट सी बताओ। ये उससे नीचे है, कितना नीचे है? 4 मीटर नीचे है, 4 मीटर नीचे है। अक्षत सही करो, गलत कर दिया। संकल्प का सही है, सोहम का भी सही है, खुशी का भी सही है। हाँ, वेरी गुड अक्षत। सुमित सही करो बेटा। गौरी, अरे यार, गैप सेम आएगा ना, इसका मैंने +10 मान रखा है पहले से। रोहित गलत है, प्रतिमेश का सही है, गीत का सही है, अनुज का सही है, चौधरी का गलत है। अरे यार देखो, कितना हाइट का गैप है? 4 मीटर। तो क्या, अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या ए का ज्यादा होगा कि सी का? सर ए का ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर है। तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी, ये तो -mgh होगा ना। ए पे कितना है? ए पे 10 है, सी का निकालना है मेरे को। अच्छा, -mgh, मास कितना है? 2, जी कितना है? 10, हाइट कितनी है? 4, नीचे की तरफ। तो वो माइनस पहले से ले लिया मैंने, माइनस पहले से ले लिया, तो ये कितना हुआ? -80। 10 माइनस यूसी, इसको इधर भेजो। 10 प्लस, सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या गड़बड़ करी? अरे एक सेकेंड, ये गड़बड़ करी, सुनो। ए का ज्यादा होगा और सी का कम होगा, तो ये +mgh होगा। गड़बड़ करी मैंने। ये देखो, ये देखो, किसका ज्यादा है? ए का। किसका कम है? सी का। तो ये बड़ा है, सी छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा करोगे तो ये +mgh आएगा। ये गड़बड़ थी यहाँ पे, तो यहाँ से फिर ये कितना बना? ये गड़बड़ करी थी, यहाँ से 10 -80 इज यूसी, यूसी की वैल्यू आई -70 जूल। अरे कम तो होनी ही थी। एक, ये +10 है, ये कितना हुआ? -70। गैप कितना आएगा इनके बीच में? गैप कितना आएगा डेल्टा यू का? डेल्टा यू का गैप आएगा 80 जूल। डेल्टा यू का गैप कितना आएगा? 80 जूल। कितने को समझ में आया? ये समझ में कितने को आया? एक और प्रॉब्लम करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, एक और बार करते हैं। देखिए, ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट सी है, इसका 10 जूल है और ये इसके 4 मीटर नीचे है। ज्यादा किसका होगा? ए का। ए बड़ा है और पोटेंशियल एनर्जी सी का छोटा कम होगा उससे। क्यों? क्योंकि वो नीचे आ गया ना, नीचे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, जैसे 5 माइनस 3, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू कितना आएगा? 2। बट अगर मैं छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू कर दूं तो -2 आएगा। यहाँ पे क्या है? दिस इज ग्रेटर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो यहां से क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव वैल्यू। तो ये mgh, ये a पे 10 थी, माइनस यूसी ये 80, तो ये माइनस इधर गया तो -80, -70 आया। ठीक है, छाप लिया तो डन लिखो। छाप लिया तो डन लिखो। बस एक और प्रॉब्लम करा दूं। ओके, सभी का हो गया है। चलो ये देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, और हमने क्या किया? हमने इसका रेफरेंस लेवल बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज 100 जूल और एक बॉडी है, इसका मास है 10 केजी। कितना है? 10 केजी। इसकी हाइट है, मान लीजिए 1 मीटर, इसकी हाइट है 5 मीटर, इसकी हाइट है नीचे जा रहा है तो -2 मीटर और इसकी हाइट है -5 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये हाइट है 1 मीटर, 1 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोल दी है 100 जूल। अब ये है ऊपर 5 मीटर, ये 0 नहीं है, ये 1 मीटर है, बोलेगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 100, इसकी एनर्जी है 100। आपको पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी एट डी कितनी होगी? निकालो जरा आराम से। 100, ए पॉइंट से ऊपर जाओगे तो 100 से बड़ी, ए पॉइंट के नीचे आओगे तो 100 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए। वेरी गुड, क्या बात है, संकल्प भी आंसर कर रहा है यार, भयंकर। कुश अग्रवाल ने भी आंसर किया। अब सही गलत वो तो बाद में पता चलेगा यार। देखो, जो रेफरेंस पॉइंट है वो 0 है, सॉरी उसकी 100 है और वो 0 नहीं है, वो 1 मीटर है। एक चीज हमेशा याद रखना, गैप जो होगा ना, गैप, पोटेंशियल एनर्जी का गैप, मैंने क्या पॉइंट लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस लेवल स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है। वी कैन चूज एनी रेफरेंस लेवल, बट डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विल बी ऑलवेज सेम। पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस सेम ही आएगा। एक चीज का पता है, बाकियों का निकालना है। सिमरजोत का सही है। यश, गौरी, आशुतोष रिप्लाई नहीं मार रहा क्या? सर सॉल्व कर लिया, आपको व्हाट्सएप पे भेजू? व्हाट्सएप पे, इस पे कर दिया करो। हाँ अच्छा ठीक है सर। एक बचुका को भी बुला लेते नोट्स के लिए। बचुका, तुम भी आ जाओ भाई।
बच्चों का। और चौधरी, चौधरी किधर है? चौधरी माइक ऑन करो। यस सर। अरे तुम कहाँ गायब हो गए आजकल? सर कहीं नहीं, घर पे ही हूँ। हाँ तो आ जाया करो ना तुम। ठीक है। अरे उतना देखो, कुछ बच्चों के घर पे केसेस हो गए थे, इसके वजह से प्रिकॉशन के लिए अपन ने कुछ दिन ऑनलाइन किया है। बाकी सभी हाँ लोग सर। वैक्सीन भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कोवैक्सीन तो आपको 1 महीने में वापस लग जाएगी, तो 2 डोज हो हाँ जाएंगे, आप लोग सेव हो जाओगे। ठीक है, प्रिकॉशन के लिए अपन ने इस कुछ दिन के लिए किया है। जो बच्चे पहले से रहते थे, चौधरी तुम MGH। अब देखो, ये बेसिकली MGH क्या है? ये गैप है इनके बीच का, दिस MGH का गैप। अब ये हाइट कितनी है? 1 मीटर। ये हाइट कितनी है? ये हाइट कितनी है? 5 मीटर। तो हाइट का गैप कितना आया? ये 5 है, ये 1 है। हाइट का गैप कितना है यहाँ पे? 4। तो मास है 10, जी है 10, ये आएगा 4। और ये कितना है? यूबी निकालना है सर। यूए कितना है? 100। तो यूबी कितना हो जाएगा? ये देखो, 400 प्लस 100 कितना आया? 500 जूल। कितनों का आया बी का 500 जूल भैया? हैंड रेस करो। 500 जूल आया क्या? कुछ किसी किसी का गलत भी हुआ है। चलो सबका आ गया, मेजोरिटी जनता का आ गया, 0.5% को। अच्छा फिर जरा दूसरा करो। सी, ए और सी में कौन ऊपर है? ए। तो यूए माइनस यूसी इज MGH, डेल्टा MGH। कितना होता है वो? डेल्टा MGH। अब ये तो क्या है? ए बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका तो 100 है, माइनस यूसी है, और बड़े पॉइंट पे ये, छोटे पॉइंट पे ये। गैप कितना है इनके बीच में? डेल्टा H। हाइट गैप कितना है? हाइट गैप कितना होगा? जैसे इसके अंदर डेल्टा H आपने 4 मीटर बताया था, ये +1 है, ये -2 है। हाइट गैप कितना हुआ? हाइट गैप, हाइट गैप 3। हाइट गैप कितना होगा? 3। अच्छा, ए और सी में हाइट गैप कितना होगा? ए और सी में हाइट गैप कितना होगा? ये 1 है, ये -5 है, 6। तो ये हाइट गैप लिख दो इसको, डेल्टा एच इज हाइट गैप। रियलिटी में क्या होता है? हाइट गैप। तो कितना है? 10 इंटू 10। हाइट गैप कितना है? 3। तो ये हो गया 300। तो दिस इज 100 माइनस 300 इज यूसी। यूसी की वैल्यू आ गई -200 जूल्स। यूसी की वैल्यू कितनी है? -200 जूल्स। ठीक है, फिर फाइनली बता दो यूडी की कितनी होगी? यूडी की होगी -500 जूल्स। ठीक है, मैच किए क्या? देखो, आप रेफरेंस कुछ भी डिफाइन कर सकते, किसी को भी रेफरेंस ले सकते, बट 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए? हमेशा सेम ही आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का। आई गेस यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी में कोई डाउट नहीं? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस लेवल चाहिए। रेफरेंस लेवल कुछ भी रख सकते हैं, बट 2 पॉइंट्स के बीच में रेफरेंस लेवल में गैप सेम ही रहेगा। ओके, चलिए जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था,
वो पॉइंट क्या था, पहले मैंने पॉइंट लिखाया था कि जो भी वर्क डन बाय और अगेंस्ट ग्रेविटेशन, सॉरी, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स is stored as potential energy. जरा ये देखो, ये कुछ रेफरेंस है और हमने इस पार्टिकल को जस्ट दिखाने के लिए, है ना, सेम ही पार्टिकल है, अपन ने इसको हाइट h पे ले गए, ठीक है, ये 0 है और ये हाइट h है, हम इसको h हाइट पे ले गए। अच्छा, ग्रेविटी किधर लग रहा है, हम इसको ऊपर ले गए, ग्रेविटी नीचे हमेशा कितना लग रहा है, mg, इस पे भी कितना लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा mg लग रहा है, तो फोर्स कितना हुआ, mg, किधर की तरफ, माइनस जे कैप, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है h जे कैप, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, बताओ जरा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, अरे दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख लो, ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा, ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा, बट आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, वो हो जाएगा माइनस mgh, कितना हो गया, माइनस mgh, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अच्छा, इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट बी है, तो मैं एक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फाइनल और इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी का गैप कितना होगा, अगर ये कोई भी रेफरेंस लेवल है और ये इन दोनों के बीच में हाइट h है, तो पोटेंशियल एनर्जी का गैप कितना होगा, mgh, कितनों को समझ में आ रहा है, दिस इज डेल्टा u इज mgh, कितनों को समझ में आ रहा है, ग्रेविटी ने वर्क कितना किया, माइनस mgh, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी हुई, प्लस mgh, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आपने इसको नीचे से ऊपर उठाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, वो सारा का सारा किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको नोट करके लिखेंगे, क्या, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा u is minus of work done by conservative force, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्या, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने वर्क कितना किया, माइनस mgh, उसने वर्क कितना किया, माइनस mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, प्लस mgh, इजी है, इसको छापो, अभी और करते हैं, घबराओ नहीं। अरे यहाँ कौन, मेरी तो तबीयत खराब। अरे राहुल, सॉरी सर। छाप लो इसको, सबने छापा, यार ये छाप लिया है, सभी ने छाप लिया ना भाई, सर 2 मिनट। जल्दी छापो, जल्दी छापो।
वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बढ़ जाऊं हाँ, आगे। Yes, ओके, बाकी लोग माइक बंद रखें अपना। एक डालिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो यार एकदम सिंपल सा है। याद है अपन ऐसा करते थे कि एक स्प्रिंग है और मैंने इस स्प्रिंग को खींच के ऐसा कर दिया, ठीक है। ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया भी होगा, मास m है, मास m है। ये x इनिशियल 0 है, इलोंगेशन 0 था, और ये x फाइनल है, ठीक है। तो आपने उसको राइट की तरफ डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है। तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद है क्या? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स याद है क्या? अरे याद होगा। अच्छा ये बता दो मुझे, पॉजिटिव वर्क करेगा कि स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगा? इतना तो टाइप कर दो। स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क करेगा कि नेगेटिव वर्क करेगा? नेगेटिव करेगा सर। आपने उसको राइट की तरफ धकेला है और स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा, तो इसका फॉर्मूला था -12k, याद है क्या? x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। कितनों को याद है ये? -12k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। x इनिशियल कितना है? x इनिशियल सर 0 है, तो ये कितना हो जाएगा? -12k x फाइनल का होल स्क्वायर। तो वर्क डन क्या है यहाँ? वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आएगा? नेगेटिव। अच्छा अब एक और चीज अपने को डिफाइन करनी है, क्या है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो एकदम सिंपल है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज, वर्क डन कितना होता है? -12 kx फाइनल का स्क्वायर, अगर इनिशियल कितना हो? 0 हो, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है +12 kx फाइनल का होल स्क्वायर। देखो आपने क्या किया, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पॉजिटिव होगी, इसका क्या करना है? वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसने वर्क किया था माइनस, उस पे एक और माइनस जोड़ लो तो प्लस आ गया। तो ये होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कितो समझ में आया ये? ठीक है, छाप लो जरा इसको फटाफट। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है +12 kx²। ठीक है, अब चलो एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम ये है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी
of a spring of K 500 Newton per meter if it is elongated by 5 सेंटीमीटर। अगर वो 5 सेंटीमीटर से इलोंगेट करती है तो बताइए उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो बताइए उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अरे आगे क्या इलोंगेट किया मैंने। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तुम लोग यार यही गलती करते हैं हमेशा। यूनिट देखो 5 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया है। नहीं मेरे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी होती है? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना है ये? हाफ के कितना है? 500 और ये कितना है? 5/100 का होल स्क्वायर। कितना होगा ये? हाफ 500, ये 25 और ये 100 into 100। एक 100 को मार दिया और दूसरा क्या करें? इसको भी करेंगे, या तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, नहीं तो एक इसको खत्म कर दो। ये कितना हो जाएगा? दिस इज 20, ये 5, ये 4, सॉरी 5/8 जूल्स। 5/8 जूल आ रहा है भाई। पहले x 5 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। 5/100 मीटर कितनों का आया ये? 5/8 जूल। 5/8 जूल। आया सबको? ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, रिलेशन between force and potential energy। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, जरा ध्यान से समझना इसको। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कौन से फोर्स के लिए डिफाइंड है? जरा टेक्स्ट करो, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए डिफाइंड है? कंजर्वेटिव। तो अब ये फोर्स कौन सा होगा? जब रिलेशन की बात करेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। तो हमें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी गैप। ये इतना सबको क्लियर है क्या? अच्छा, इफ वी डिफाइन, पहले देख लो, लिखो नहीं। इफ वी डिफाइन quantity, if we define the quantity for very small
वैल्यूज, बहुत छोटी वैल्यूज के लिए अगर अपन डिफाइन करते हैं तो व्हाट इज दिस, DWC, छोटा सा वर्क डन। ये देखो वर्क डन कितना था, छोटा सा वर्क डन। यहाँ पे ये क्या है, माइनस, इसको क्या बोल दूंगा, इसको DU बोल दूंगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ये डेरिवेटिव वाली चीज याद है क्या आपको? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस DU। ये क्लियर है? ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस DU। क्लियर है क्या इतना? ये किसी को डाउट तो नहीं? अच्छा अब ये देखो, याद है मैंने एकदम छोटा सा वर्क डन जब कराया था, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन की डेफिनेशन कितनी थी, F डॉट dx। कितनों को याद है ये छोटा सा वर्क डन? देखो ये आपने पहले से कर रखा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा U होना है। मैंने ये सब कुछ स्मॉल वैल्यूज के लिए ले लिया, तो DWC इज इक्वल्स टू माइनस DU। अब व्हाट इज DWC? DWC वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा वर्क F डॉट dx। ये क्लियर है? तो अब ये देखो जरा, 1 और 2 में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो मैं इसको ये लिख दूं, F डॉट dx इज इक्वल्स टू माइनस DU। कितनों को ये समझ में आया? ये इक्वेशन समझ में आ रही है? तो अगर मान लीजिए इनके बीच में एंगल जो है सेम है, इफ द एंगल्स आर 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो यहां से F की वैल्यू कितनी आएगी? F की वैल्यू आएगी माइनस DU बाई dx। F की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस DU बाई dx। F की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस DU बाई dx। कितनों को समझ में आया? अरे कुछ नहीं किया यार, DW को मैंने FDX लिखा और बोला कि एंगल 0 डिग्री है, तो वो F डॉट dx FDX हो जाएगा और dx को डिनोमिनेटर में ले गए। ठीक है, बस यही रिलेशन है, यही रिलेशन है। फोर्स कितना होता है? फोर्स इज माइनस DU बाई dx। फोर्स इज माइनस DU बाई dx। छाप लिया तो डन लिख, अगर आपने इस चीज को कॉपी कर लिया है तो डन लिखे। ठीक, तो ये देखो, जब मैं F इज इक्वल्स टू माइनस DU बाई dx लिखता हूं, तो मुझे बताओ जरा ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, इसको लर्न करना है। F इज इक्वल्स टू माइनस DU बाई dx, यहाँ पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? फोर्स इज इन x डायरेक्शन। अरे जब x से डेरिवेटिव करोगे, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? डिस्प्लेसमेंट ये fx मिलेगा ना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन x डायरेक्शन। कितने को समझ में आया? ये याद करना अपने को, इसको स्टार मार्क कर लेना, 20 बार लिख लेना। F इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स F इज इक्वल्स टू माइनस DU बाई dx। आपको याद है V कितना होता? V dx बाई dt। A कितना था? dV बाई dt। यहाँ पे सब में डिनोमिनेटर में क्या आता था? T। अब फर्स्ट टाइम है, ये V, ये U क्या है? व्हाट इज U?
du is change in potential energy. Change in potential energy. What is du? Du is change in potential energy. What is du? Change in potential energy. du is change in potential energy. ठीक है, सबने लिख लिया? चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। सबने छाप लिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स at x is equals to 6 meter if the potential energy is given by u is equals to x square plus 2x। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है x स्क्वायर प्लस 2x, आपको बताना है x इज इक्वल टू 6 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। x इज इक्वल टू 6 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अभी फिर है ना मैसेज जो है ना नीव एकेडमी में करने लग जाना, मैसेज जो है नीव एकेडमी में करने लग जाना, ये जैसे ही बंद होता है। ये वाला मैं है ना इसको बंद कर दे रहा हूं। वेरी गुड, बच्चों के आंसर भी आ गए। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। तो देखिए f कितना होता है, f सर माइनस du बाई dx होता है। ओके सर, माइनस साइन तो हमेशा रहेगा, हाँ रहेगा। तो सर डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव लेना है मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 2x का। तो ये कितना आया माइनस 2x का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और एक सेकेंड है, स्क्रीन दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, तो कितना हुआ, ये दिख रहा क्या? बेटा ये चीज दिख रही सभी को? एक से आंसर जो है -14 आना चाहिए, आ रहा है क्या? ये सबको दिख रहा है? नीव एकेडमी में मैसेज करो। तो f की वैल्यू है -2x -2। अब x की वैल्यू डाल दीजिए 6 मीटर, तो f की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 6 -2 -12 और ये -14 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू आ रही है -14 न्यूटन। कितनी आ रही है? -14 न्यूटन। बेटा सभी का मैच किया क्या?
वेरी गुड। तन्मय, सोहम, नेगेटिव आएगा गीत, अनुज, रोहित, अद्वैत, बेटा नेगेटिव आएगा। प्रतीक, क्लियर हुआ क्या सबको? ओके, चलिए अब एक और सवाल करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन, find the position where the force is zero, where the force is zero if the potential energy is given by u is equals to x cube minus 3x square। आपको बताना है वो x का पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सॉरी जहां पे फोर्स जीरो है, जहां पे फोर्स जीरो है। कहां पे? पहले तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो उससे आप निकाल लीजिए फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ना, उससे निकालिए फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ उससे पहले निकालिए फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, पहले उससे निकालिए फोर्स। वेरी गुड। आशुतोष का आया, खुशी का आया। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, निमाड़े का आ गया, झुंझुन वाला का आ गया, सिमरजोत का आ गया। पहले सिमरजोत जरा डेरिवेटिव बताओ बेटा। सर -3x² + 6x। नहीं, डेरिवेटिव में पहले ये लिखेंगे ना अपन, x क्यूब माइनस 3x²। अच्छा, x क्यूब का कितना होता है बेटा? 3x²। 3x²। और ये 3 और x² का -6x हो जाएंगे। वो -6x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3x² -6x। ये फोर्स है। फोर्स को क्या करना है मेरे को? जीरो। वेयर इज F0? तो F0 कर दिया मैंने। तो F0 करूंगा तो यहाँ, सॉरी लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सर वो प्लस हो जाएगा ना? प्लस, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये मैंने मिस्टेक कर दी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3x² प्लस 6x, सॉरी प्लस 6x, इसको मुझे 0 करना है। अनुज, कितने आंसर आते हैं बेटा? सर 2 आएंगे शायद। 2 आएंगे, वेरी गुड। तो अपन ने कितना कॉमन निकालू बताओ? पहले x कॉमन निकालेंगे। 3x निकालो। 3x, हाँ 3x। 3x कॉमन निकाला तो यहाँ से कितना बचा? -x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक आया x इज इक्वल्स टू 0 और एक आया x इज इक्वल्स टू 2। 2 पॉइंट्स हैं जहां पे फोर्स 0 है। बेटा कई लोगों ने आंसर किया 2 ही किया, मेजॉरिटी जनता ने x इज इक्वल्स टू 2 किया। 0 भी है, यश, टौरी, सोहम, अभिषेक, बेटा 0 भी है। कितनों को समझ में आया? अरे क्वाड्रेटिक बन रही है ना, तो 2 रूट्स होंगे, एक 0 है दूसरा 2 है। कुछ बच्चों ने दोनों आंसर किया। खुशी, सबको समझ में आया? 2 आंसर है इसके। क्लियर है यहां तक? सबने छाप लिया? सबने छापा? ओके, नेक्स्ट देखो जरा। अच्छा, अगर जो फोर्स है, फोर्स इज इन y डायरेक्शन, तो बेटा अपने को कैसे आंसर मिलेगा?
अपने को फिर मिलेगा एफ वाई, वो मिलेगा माइनस डी यू बाई, नीचे क्या लिखूं, dx लिखूं कि dy लिखूं, dx लिखूं कि dy आएगा। अच्छा, फोर्स इज इन z डायरेक्शन, तो उसके लिए क्या मिलेगा मेरे को, एफ जेड। बेटा नेगेटिव, देखो आपसे मेजॉरिटी गलती पता है कहां पे होगी, आप ये है ना नेगेटिव साइन नहीं डालोगे, आप जो है ना ये नेगेटिव साइन जो है ना पीछे वाला, ये भूल जाओगे। जरा छाप लो फटाफट, जरा इस चीज को फटाफट छापो। और एफ एक्स कितना होता था, जो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, वो माइनस डी यू बाई डी एक्स होता था। सर हाँ कभी दोनों में रहा तो मतलब एक्स हाँ, उसके लिए भी बता रहा हूँ, उसके लिए बता रहा हूँ। उसको एक्चुअली 3 डायरेक्शंस में भी हो सकता है, 2 डायरेक्शन में नहीं, एक्स वाई जेड कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। उसके लिए टाइम हो गया आज की क्लास का, कल जब व्हेन फोर्स इज इन ऑल 3 डायरेक्शन, उसका फॉर्मूला मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है, वो अपन कल करते हैं, वो क्या करते हैं अपन कल करते हैं, ठीक है बेटा, इतना सबको क्लियर है। तो आपका 10:30 पे रंजीत सर का क्लास रहेगा, उसमें ज्वाइन करना है। आज की क्लास समझ में आई क्या, व्हाट्सएप करो जरा, आज की क्लास अगर समझ में आ रही हो व्हाट्सएप करो कि सर जो भी समझाया समझ में आ गया, आज की क्लास समझ में आई तो व्हाट्सएप करो। जो भी मैंने पढ़ाया आज की क्लास का समझ में आ गया हो तो व्हाट्सएप करिए। मोशन इन अगर फोर्स तीनों डायरेक्शन में होगा वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, अब व्हाट्सएप कर दीजिए और मीटिंग लीव कर दीजिए। अभी 10:30 पे 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर रंजीत सर का क्लास होगा, ठीक, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं ना। हाँ रोहित, सॉरी राहुल, बेटा आपको आना है, ठीक है, ओके।